हाय फ्रेंड्स, टीएफ नॉलेज चैनल के जुलाई करंट अफेयर्स पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा एशियन समिट 2020 की, जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वियतनाम के शहर दान नांग में आयोजित किया गया है। कोविड के चलते इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एशियन का आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका जो टैगलाइन होता है वो है अ कम्युनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। एंड समिट जो 2020 का सम्मेलन था ये एशियन का, उसका स्लोगन था कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियन। ठीक है दोस्तों, तो एशियन जो ग्रुप है साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज को मिला के ये बनता है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भारत इसका हिस्सा है, भारत इसका मेंबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता चला कि ये जो एशियन है उसका फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और ये जो 10 मेंबर्स हैं वो अगर आप मैप में देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में तो आप इजीली याद कर पाएंगे। नहीं तो फिर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसका ट्रिक बहुत आसान है, आपको याद रखना है आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी आप बहुत पढ़ते रहते हैं, फसलों का एमएसपी मिलता है। बीएमसी, अगर आप मुंबई के वासी है तो बीएमसी को आप जानते होंगे, बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। और अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो एलवी मतलब लो वोल्टेज। तो आईटी, एमएसपी, बीएमसी, एलवी इतना याद रखना है। आईटी मतलब इंडोनेशिया, टी मतलब थाईलैंड, एम मतलब मलेशिया, एस मतलब सिंगापुर। तो मलेशिया से ही सिंगापुर अलग हुआ है, तो इतना ध्यान रह जाएगा आपको, मलेशिया, सिंगापुर, फिर फिलीपींस, फिलीपींस के बाद में आ गया आपका ब्रूनी, उसके बाद में आ गया म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। तो ये याद रह जाएगा आपको, आई होप। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों स्किल कनेक्ट फोरम की। स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटका का एक प्लेटफॉर्म में एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि जिसको जॉब चाहिए हो, जॉब सीकर्स वहां जाके रजिस्टर करके जॉब प्राप्त कर सकता है। स्किल कनेक्ट फोरम इनिशिएटिव बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं और वहां के गवर्नर जो हैं वो वाजूभाई वाला हैं, जो कि पहले गुजरात लोक विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, वाजूभाई वाला। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारा घर हमारा विद्यालय कोविड में बच्चों को स्कूल में नहीं बुला के घर पर ही उनको पढ़ाया जाएगा, इसलिए ये 6 जुलाई 2020 से ये अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हर घर में सुबह सुबह वीडियो के जरिए या ऑनलाइन 1 घंटी बजाई जाएगी, उसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, साथ में परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है कि जो पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं है वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो थे 2017 में बनाया था इनको, उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो अटॉर्नी जनरल जो अभी है वो के वेणुगोपाल है और 1 साल के लिए भी वही रहेंगे, उनका कार्यकाल, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। तो आपको पता ही होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चले जाते हैं उनको डिफेंड करते हैं। आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 26 के तहत वो सरकार के जो कोई बिल है मान लो वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो उसको डिफेंड करने के लिए ये लीगल एडवाइजर होते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर अटॉर्नी जनरल। और इनके जो असिस्टेंट होते हैं उनको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो अभी तुषार मेहता है, आपको पता होगा, और उनको सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को। तो के वेणुगोपाल क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और तुषार मेहता क्या है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा पीसी महालानोबिस अवार्ड की। पीसी महालानोबिस दोस्तों एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट और सांख्यिकी है हमारे देश के, जो हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तब प्लानिंग कमीशन बना था, उसके पहले मतलब उनके पहले जो सदस्य थे उनमें से एक सदस्य भी रह चुके हैं। इनके नाम पे एक अवार्ड शुरू किया गया है। वो पहला अवार्ड जो है वो किसको मिला है दोस्तों, सी रंगराजन
जो हमारे पहले के गवर्नर थे आरबीआई के, उनको मिला है, सी रंगराजन को। और ये जो अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI की तरफ से दिया जाता है। तो ये पहला अवार्ड है जिसको शुरू किया था, और पहला जो अवार्ड मिला है वो सी रंगराजन को मिला है। पीसी महालानोबिस जो है दोस्तों, वो साइंटिस्ट है, उनको महालानोबिस डिस्टेंस के बारे में जाना जाता है। उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के लिए एक महालानोबिस डिस्टेंस करके एक थ्योरी दी थी, और जिससे ये पता चल जाता था कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों स्टार्स प्रोग्राम की। स्टार्स मतलब स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स होता है। ये जो प्रोग्राम है, इसके तहत स्कूलों का जो गुणवत्ता है, वहाँ पर गवर्नेंस है, उसको में सुधार लाने के लिए इसको किया जा रहा है। और यह अभी फिलहाल में भारत और विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, उसके बीच में एक साझेदारी हुई है 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर की, 500 मिलियन डॉलर की ये साझेदारी हुई है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, जिसको सभी के लिए शिक्षा अभियान भी बोलते हैं, समग्र शिक्षा के तहत सर्व शिक्षा जो अभियान है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये 500 मिलियन डॉलर को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि विश्व बैंक से मिलेगा भारत को। और उसके तहत हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान राज्यों में स्कूली शिक्षा की क्वालिटी और गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, स्कूलों के में और बुनियादी शिक्षा में सुधार करने के लिए ये अब प्रोग्राम चलाया गया है। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ समग्र शिक्षा का जो स्कीम है वो क्या है। ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, मतलब जो हमारी स्कूल है, स्कूल शिक्षा है, उसकी एक स्कीम है ये। और इसमें 2 T's के फॉर्मूले पे काम करती है, टीचर एंड टेक्नोलॉजी, मतलब टीचर को टेक्नोलॉजी से जोड़ के बच्चों को फायदा पहुंचाओ। यानी कि हमारी जो शिक्षा है वो पारंपरिक है, उसको आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और इस स्कीम के तहत बच्चों को बेनिफिट पहुंचाया जाए। इसमें 3 तरह के प्रोग्राम है दोस्तों। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एंड तीसरा है टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर को भी एजुकेशन देंगे। यानी कि टीचर को ही नहीं आएगा तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, इसलिए पहले टीचर को पढ़ाओ। और ये हमारा जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो एक्ट है 2009 का, और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके तहत ये स्कीम बनाई गई है जिससे कि सभी को शिक्षा मिल सके, क्योंकि शिक्षा सबका राइट है। कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन राइट है सबका, इस वजह से सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने एक ऐप शुरू किया है। जैसे खेल मंत्री अपने किरण रिजिजू हैं, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया था। इससे जो खिलाड़ी हैं वो डोप टेस्ट में कई बार पकड़े जाते हैं, या कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको नहीं लेना है, नहीं तो आप डोप टेस्ट में पकड़े जाएंगे, उस तरह की जानकारी के लिए खिलाड़ियों के लिए नाडा ऐप को लॉन्च किया गया है। दूसरा है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। दोस्तों ये भी जो अप्रवासी मजदूर हैं या जो विदेशी लोग हैं जो केरला में आ रहे हैं, वो जॉब पा सकते हैं इसके तहत। ये पोर्टल जैसे क्या कर्नाटका में शुरू हुआ था, सेम वैसा ही ये ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, मतलब कोविड की वजह से जिनकी नौकरी चली गई है वो नौकरी ढूंढ सकते हैं। इस तरह के सिमिलर प्रोग्राम अलग अलग स्टेट में चलाए जा रहे हैं। ये केरला में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट चलाया गया है। मतलब ये पोर्टल है एक, वहाँ जाके आप रजिस्टर करेंगे तो आपको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे, आपको पसंद का जॉब आपसे ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंदिरा मानी पांडे। इंदिरा मानी पांडे को यूएन में जो जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, वहां पर हमारे देश का परमानेंट प्रतिनिधि बना दिया गया है इंदिरा मनी पांडे को। तो ये याद रखना है नाम। इंदिरा मनी पांडे कौन है? इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में। यूएन का हेडक्वार्टर जिनेवा में, वो आपको पता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है दोस्तों, ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है किसानों को लोन वगैरह लेने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक है, उसका क्या है, ई किसान धन ऐप है। तो जैसे कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ई किसान धन ऐप कौन से बैंक से रिलेटेड है, तो एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है।
नेक्स्ट दोस्तों, फिंच रेटिंग कंपनी है एक अमेरिका की, जो वो रेटिंग्स देती है, कमर्शियल क्रेडिट रेटिंग कंपनी है वो। फिच नाम है उसका, फिच रेटिंग्स। उसने 2022 के लिए इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 9.5% से घटा के 8% कर दिया है, यानी कि अनुमान उन्होंने पहले जो लगाया था वो गलत है, उससे कम कर दिया है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ कम होगा जितना हमने पहले अनुमान लगाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, एपेक की बात करेंगे। एपेक समिट 2021 जो है वो कैंसिल हो गया है। एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये कैंसिल हो गया है ड्यू टू कोविड-19। नेक्स्ट दोस्तों, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो और किसको बना है, रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया है। उसके बाद में भारत सरकार ने नागालैंड राज्य जो है दोस्तों उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी जिससे कि हमारे देश की अखंडता को या फिर हमारे देश की अस्मिता को चोट पहुँच रही थी। इस वजह से वहाँ पर नागालैंड में AFSPA जो अफसपा करके एक एक्ट है 1958 का, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, उसको लागू कर दिया है। इसके तहत आर्मी वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रोककर पूछताछ कर सकती है और इंक्वायरी के लिए उनको किसी भी केस से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकती है और जिससे कि वहाँ पर शांति बनी रहे और कुछ भी देश विरोधी एक्टिविटीज़ नहीं हो या आतंकवादी नक्सलाइट्स तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो। इसलिए वहाँ पर ये आसान क्षेत्र 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया, मतलब दिसंबर तक ये रहेगा नागालैंड में। तो 1958 का जो एक्ट है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो ध्यान रखिए आप। इसके तहत फुल पावर होती है, वो किसी भी व्यक्ति को शूट भी कर सकते हैं, फायरिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होगा शायद, इसलिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे IIT कानपुर के क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप की। उसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। मोबाइल मास्टर जी क्या है, एक सॉफ्टवेयर का सेटअप है जो हेल्प करेगा क्लासरूम टू होम टीचिंग में। मतलब क्लासरूम टू होम टीचिंग मतलब आपका घर पे ही क्लासरूम बन जाएगा इस तरह का। तो इसके माध्यम से मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकते हैं। मोबाइल मास्टर जी IIT कानपुर का एक प्लेटफॉर्म में ये एक सेटअप है जो आपको हेल्प करता है ऑनलाइन क्लासेस लेने में। नेक्स्ट है दोस्तों, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन हुआ था दिल्ली में, आपको पता होगा। ये MHRD और AICTE एंड CSIR तीनों के तत्वाधान में हुआ था ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। इसमें मतलब कोविड-19 के वैक्सीन को खोजने के लिए तरह तरह की कंपनियों को इनवाइट किया गया था, जिससे कि कोविड की जो वैक्सीन है या कोई किसी तरह का हेल्प मिले ढूंढने में, कि जिससे कि इस महामारी पर हम काबू पा सकें। AICTE आपको पता होगा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रांस के नए PM बने हैं, उनका नाम है जेन कास्टेक्स। जेन कास्टेक्स फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, याद रहेगा दोस्तों, जेन कास्टेक्स। और साथ ही रशिया के भी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फिर से चुन लिया गया है। तो ये 6 साल के लिए और बढ़ गया इनका कार्यकाल, रशिया के प्रेसिडेंट मतलब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अपन दिल्ली गवर्नमेंट के एक प्लेटफॉर्म की, डिजिटल प्लेटफॉर्म की, वो है लीड, मतलब लर्निंग थ्रू ई-रिसोर्सेज मेड असेसिबल फॉर दिल्ली। तो दिल्ली का एक दीक्षा करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में दोस्तों, उसी के जैसा ये दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है या एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। दोस्तों कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिसमें ऑनलाइन क्लासेज हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गया, इस तरह का प्रोग्राम्स चला रही हैं अलग अलग सरकारें। उनमें से लीड भी एक है। तो लीड का फुल फॉर्म याद रखिए, लर्निंग थ्रू ई-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो दिल्ली का ये है। और दीक्षा भी याद रखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म।
उसके बाद में दोस्तों उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा में बलराम योजना, एक बलराम योजना उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की है। ये योजना जो है वो किसानों से संबंधित है दोस्तों। तो जो जिन किसानों के पास जमीन नहीं है लेकिन वो खेती करते हैं दूसरे की जमीन को किराए से लेके या उसको बटाई से लेके, तो उन लोगों के लिए लोन देने के लिए ये योजना है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने एक कालिया योजना बताई थी आपको उड़ीसा के सरकार की, उसमें ना वो भी फार्मर वेलफेयर की योजना थी जिससे कि किसानों में गरीबी को दूर किया जा सके। उस योजना का नाम था कालिया, मतलब कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। वो कालिया उसको बोला गया था। तो कालिया योजना होगी और बलराम योजना होगी, दोनों ही उड़ीसा की हैं और दोनों ही किसानों से रिलेटेड है। लेकिन बलराम योजना में लोन देने की बात की गई है लैंडलेस फार्मर्स को। दूसरा है दोस्तों कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो नवीन पटनायक हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल है। ये इतना सा ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट दोस्तों जिप ड्राइव की बात करेंगे। जिप ड्राइव जो है वो HDFC बैंक का एक इंस्टेंट कार लोन स्कीम है। तो जिप लोन याद रहेगा, HDFC बैंक से रिलेटेड है। HDFC बैंक जिप ड्राइव HDFC बैंक, इतना सा याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ रिसाइकलर ऐप की। रिसाइकलर ऐप दोस्तों एक 13 इयर्स की लड़की है, प्रिया ठकराल, जो 13 इयर्स की एक दिल्ली की बच्ची है, उन्होंने रिसाइकलर ऐप लोन मतलब बनाया है। उसके लिए उनको द डायना अवार्ड मिला है। द डायना अवार्ड 2020 उनको मिला है प्रिया ठकराल को। ये डायना अवार्ड जो है, डायना अवार्ड, ये प्रिंसेस ऑफ वेल्स मेमोरियल अवार्ड है। मतलब ये यूके की कोई प्रिंसेस होगी उनकी याद में ये दिया जाता है, द डायना अवार्ड। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे भारत में भी NPNT मतलब नो परमिशन नो टेक ऑफ। नो परमिशन नो टेक ऑफ मीन्स जो ड्रोन्स होते हैं दोस्तों, या यूं बोलते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, मतलब जो हवा में उड़ने वाले जो वाहन है, मतलब हवा में उड़ने वाले जैसे ड्रोन्स हो गया जिसमें आदमी नहीं होता है, मतलब अनमैन्ड होते हैं। या फिर ऐसे कहेंगे कि रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम जो होते हैं उनको की उड़ान भरने में ये पहला सक्सेसफुल उड़ान भरी गई है। मतलब इसके लिए DGCA जो होता है दोस्तों, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसका नाम देखो NPNT इसलिए लिखा गया, नो परमिशन नो टेक ऑफ, यानी कि परमिशन नहीं लोगे तो आप उड़ा नहीं सकते। तो पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा DGCA में और उसके जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर दोगे तो फिर आपको अप्लाई करने पड़ेगा फ्लाई करने के लिए। यानी कि कोई भी ड्रोन आप उड़ाना चाहते हो भारत के आकाश में, तो भारत के स्काई में आप अगर ये काम करना चाहते हैं तो ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप DGCA की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ रजिस्टर करेंगे और अप्लाई करेंगे फ्लाई करने के लिए, और फिर आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे महाराष्ट्र के जॉब पोर्टल की। महाराष्ट्र का जो जॉब पोर्टल है उसका नाम रखा गया है महा जॉब पोर्टल। देखो मैंने केरला में भी बताया था ड्रीम केरला करके, और इसमें कर्नाटका में भी मैंने बताया था स्किल कनेक्ट फोरम करके। तो बहुत सारे जो स्टेट हैं वो सेम तरह की योजनाएं शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र जॉब पोर्टल में महाराष्ट्र में जो लोग जॉब खो दिए हैं कोविड की वजह से उनके लिए हैं, ड्रीम केरला में केरला के लिए हैं, स्किल कनेक्ट फोरम में कर्नाटका के लिए हैं। तो ये याद रखना थोड़ा सा दोस्तों। इसके बाद में इंतजार आपका करके एक पहल शुरू की है MP टूरिज्म में। मतलब MP में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंतजार आपका करके एक पहल शुरू की है। इसके बाद में एस बैंक ने बोला है कि एस बैंक की एक स्कीम है लोन इन सेकेंड्स, ऐसा करके लोन इन सेकेंड्स मतलब सेकेंड्स में आपको लोन मिल जाएगा। तो ये किसकी स्कीम है, लोन इन सेकेंड्स, ये एस बैंक की है। IIT रुड़की ने दोस्तों डिसइंफेक्शन के लिए एक बॉक्स तैयार किया है, उसका नाम है यूनिसेवियर बॉक्स। IIT रुड़की का प्रोडक्ट है या IIT रुड़की के द्वारा डेवलप किया गया एक बॉक्स है, UV बॉक्स बोल सकते हैं उसको। तो इसके बाद में दोस्तों विश्व बैंक ने हमारे जो नमामि गंगे कार्यक्रम में उसके लिए $400 मिलियन भारत को दिया है, मतलब भारत को उधार दिया है
तो इसके तहत नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उसको खर्च किया जाएगा और अच्छे से इसका यूटिलाइज होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल जो है दोस्तों, वेस्ट बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन करके एक ऐप लॉन्च किया है। जैसे कि पहले कैम स्कैनर आता था लेकिन वो चाइनीज था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। जब 59 ऐप्स बंद की थी गवर्नमेंट ने, उसके साथ ही कैम स्कैनर को बंद हो गया था। इस वजह से वेस्ट बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन करके एक ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट दोस्तों, WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। एक्चुअली इनका टारगेट था श्रीलंका और मालदीव का 2023 का, लेकिन ये पहले ही चेचक मुक्त और खसरा मुक्त हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 3 साल पहले ही इन दोनों बड़ी बीमारियों से ये दोनों देश, मालदीव और श्रीलंका, मुक्त। डिजिटल हाट, बांग्लादेश ने क्या किया है दोस्तों, अभी बकरी ईद आ रही है, तो ये जो बकरी ईद है उसमें बकरे की खरीद के लिए, बेचने के लिए और खरीदने के लिए ऑनलाइन एक डिजिटल हाट करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जिसके पास जो बकरे हैं वो बेच सकते हैं, जिसको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा, अच्छा दाम भी मिलेगा और जो बकरे पालता है, जो मेहनत करता है, उसको अच्छा फायदा होगा। इस वजह से इन्होंने, बांग्लादेश ने ये डिजिटल हाट करके, ईद आने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए डिजिटल हाट पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, अभिनेता और कॉमेडियन जगदीप का, जिनको सूरमा भोपाली के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया है। तो बहुत ही अच्छे अभिनेता थे जगदीप जी। नेक्स्ट बात कर लेता हूं दोस्तों, भारत में एक सबसे बड़ी तितली की प्रजाति मिली है, उसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग तितली। गोल्डन बर्ड विंग तितली जिनका जो कि हिमाचल के एक गांव में मिली है, भारत की सबसे बड़ी तितली है वो। तो इसका नाम याद रख सकते हैं आप, गोल्डन बर्ड विंग तितली। गूगल प्लस दोस्तों, ये एक सोशल साइट होती थी गूगल प्लस, उसका नाम अब चेंज करके गूगल कंपनी ने उसको गूगल करंट्स कर दिया है। जैसे फेसबुक होता है सोशल साइट, ट्विटर है, ऐसे ही गूगल का गूगल प्लस था पहले, अभी उसका नाम गूगल करंट्स हो गया है। हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, वो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जो है, वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसरो जो है, हमारा जो इसरो है, उसने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि पिछले कई सालों में उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट, दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च किया है, ऑर्बिट में पहुंचाया है। तो इसी कड़ी में ब्राजील का जो एक उपग्रह है, वो कृत्रिम उपग्रह मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसको इसरो ऑर्बिट में प्लेस करने जा रहा है। उसका नाम है अमेजोनिया 1, मतलब अमेजोन नदी उधर ही है साउथ अमेरिका में, तो इसलिए उसका नाम अमेजोनिया रखा है, अमेजोनिया 1। अमेजोनिया 1 कहाँ का सैटेलाइट है, ब्राजील का, और उसको कौन लॉन्च करेगा, इसरो लॉन्च करेगा PSLV के जरिए। तो इसरो का एक रिकॉर्ड भी है दोस्तों, 104 सैटेलाइट एक साथ एक ही लॉन्च व्हीकल में ले जाके एक साथ 104 सैटेलाइट उन्होंने ऑर्बिट में प्लेस किए थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसरो का, और उसमें बहुत विदेशों के भी थे बहुत सारे सैटेलाइट्स, तो ये बड़ा अचीवमेंट था इसरो का। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का एक नादौन पुलिस थाना जो है, वो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बन गया है। तो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बनने का जो अवार्ड जिसको मिला है दोस्तों, वो है नादौन पुलिस थाना, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। तो हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस थाने कितने मतलब कितनी दयनीय स्थिति में ये कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे थाने भी हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिल रहे हैं। तो होप आगे इनसे सीख लेके बाकी थाने भी अच्छे से होंगे, ऑनलाइन सिस्टम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और जवाबदेही तय की जाएगी पुलिस थानों में अधिकारियों की, जिससे कि आम आदमी को परेशानी नहीं होगी और हमारा देश अच्छे से डेवलप हो पाएगा, अच्छे से हमारे देश में कानून व्यवस्था बन पाएगी। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा असीम करके एक डिजिटल पोर्टल है जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। असीम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम, ये डिजिटल पोर्टल है दोस्तों जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्पैक्ट एक्सेल, जो कि माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का एक ऐसा
सेटअप है जो क्या करता है दोस्तों, कोविड 19 में जो टेस्ट होते हैं, पीसीआर टेस्ट बोलते हैं जिनको, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करके होते हैं, उनको ऑटोमेटेड करता है। जो मैनुअल प्रोसेसिंग होता है ना, उसको ऑटोमेटेड कर देता है मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में। मतलब क्या करता है कि जो आप हाथ से काम करते थे वो नहीं करना पड़ेगा, इसको ऑटोमेट कर देगा, जिससे कि कोविड 19 को स्प्रेड होने में कमी आएगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या लैब में काम कर रहे हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, उससे संक्रमित हो जा रहे हैं। तो इस वजह से इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन करके है, उनका एक कॉम्पैक्ट एक्सेल करके इन्होंने एक सेटअप तैयार किया है जो मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर देता है, जिससे कि जो मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसमें जो संक्रमण फैलने की संभावना है उसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल की। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है दोस्तों, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, उसके तहत स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल बनाया है। इसके लिए इंडिया की जो स्टार्टअप एक कंपनी है प्लेज्मो एक स्टार्टअप है इंडिया का, उसके साथ मिलकर ये मॉड्यूल तैयार किया गया है, एटीएल ऐप डेवलपमेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है दोस्तों सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नए बने हैं, उनका नाम है ली सीन लोंग, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सिंगापुर के। आपको पता होगा दोस्तों सिंगापुर जो है वो मलेशिया से अलग हुआ है। और नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों भारत की पहली ई लोक अदालत के बारे में। ई लोक अदालत का मतलब है दोस्तों कि ऑनलाइन ही अदालत लगाई गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आप गवाहों को सुन रहे हैं कि एडवोकेट वाद विवाद कर रहे हैं। तो इस तरह की ई लोक अदालत जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने आयोजन किया है। तो भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला जो स्टेट है, राज्य है, वो छत्तीसगढ़ बन गया है। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए कदम है हमारे देश के। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, गूगल ने इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, मतलब इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए गूगल ने घोषणा की है कि वो अमेरिकन डॉलर 10 बिलियन, मतलब 10 बिलियन डॉलर वो खर्च करेगा गूगल। और गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचवाई वो इंडिया के ही हैं, इसलिए। और दूसरी भी गूगल अपनी संभावनाएं देख रहा है यहाँ से इंडिया में अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर बहुत सारा पैसा 10 बिलियन डॉलर खर्च करने के लिए राजी हुआ है। और उन्होंने घोषणा की है कि हम इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा लुई हैमिल्टन की बात करेंगे। लुईस हैमिल्टन जो है ना मर्सिडीज का फॉर्मूला 1 रेसर है। इन्होंने क्या है स्टीरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। स्टीरियन ग्रांड प्रिक्स कहाँ होता है दोस्तों, यूरोप का एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में ये होता है ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020। इसको किसने जीता है, मर्सिडीज के फॉर्मूला 1 ड्राइवर लेविस हैमिल्टन ने। गुजरात के एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं दोस्तों अवाद बिन हसन जामी। वो गुजरात के एक अखबार अभिमान के लिए कार्टून बनाते थे, उसमें काम करते थे, अवाद बिन हसन जामी। तो अवाद बिन हसन जामी अगर नाम आएगा कहीं पर एग्जाम में, अवाद बिन हसन जामी, तो क्या है वो गुजराती कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे इंडिया का जो टाइगर एस्टिमेशन 2008 है, उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। मतलब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि ये सबसे बड़ा कैमरा से ट्रैप करके, मतलब फोटो खींच के वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया है। तो इसमें इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 तो उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड मिला है। मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि ये सबसे बड़ा दुनिया का कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे है इंडिया का टाइगर एस्टिमेशन 2018।
नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही बड़ा दुख की बात है कि चाबहार रेल परियोजना जो है ईरान का, उससे भारत को बाहर कर दिया गया है। और उन्होंने इसका रीजन दिया है कि हमें फंड टाइम पे नहीं मिला हुआ, जिससे कि प्रोजेक्ट में डिले हो रहा था, देरी हो रही थी, इसलिए उन्होंने इंडिया को बाहर कर दिया है। चाबहार रेल परियोजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी दोस्तों, ये जिसके तहत हम चाइना और पाकिस्तान को कहीं किसी हद तक मतलब काबू में कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये योजना भारत के हाथ से चली गई है। इसका बहुत ही दुख है मुझे भी। चाबहार रेल परियोजना के बारे में आप पढ़िए, ये चाबहार पोर्ट के बारे में भी पढ़िए। वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें इंडिया को इनविटेशन मिला था और इंडिया इसमें शामिल हुआ था, लेकिन अभी पेमेंट के वजह से या कोई और रीजन की वजह से इससे बाहर कर दिया गया है भारत को। ये बहुत ही दुखद घटना खबर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करूंगा रोको टोको अभियान की। रोको टोको अभियान एमपी सरकार के द्वारा चलाया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के तहत। मतलब जो लोग मास्क नहीं पहन के आएंगे उनको रोकेंगे, टोकेंगे कि भाई मास्क पहन के आओ, जिससे कोविड-19 को स्प्रेड होने से कम किया जा सके। रोको टोको अभियान एमपी गवर्नमेंट का। तो दोस्तों ये थे जुलाई करंट अफेयर्स पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आप इनको बार बार देखते रहिए, याद करते रहिए, दोहराते रहिए और डेली पढ़ते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद टीएफ नॉलेज चैनल से जुड़ने के लिए।